हालेलुया। आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम की किताब, उसका 3रा अध्याय। प्रेरितों के काम की किताब उसका 3रा अध्याय। तीसरा अध्याय। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा बेस हल्का बढ़ा दीजिए आप, और हल्का सा ही इफेक्ट कम कर दीजिए ताकि प्लेन लगे। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय मिल गया सबको। आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं प्रार्थना के विषय में। आज का संदेश है, बोलो जहां प्रार्थना है वहां पे चंगाई है। बोलिए जहां प्रार्थना है वहां चंगाई है। अगले दिनों में, आने वाले हफ्तों में हम कुछ और सीरीज को देखेंगे जहां प्रार्थना कॉमन रहेगा। जहां प्रार्थना है वहां उपाय है ना। जहां प्रार्थना है वहां छुटकारा है। जहां प्रार्थना है वहां बदलाव है। जहां प्रार्थना है वहां पे बड़े बड़े काम हुए हैं। प्रार्थना के द्वारा हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आज पहली सीरीज को हम सीखने जा रहे हैं। आज की पहली सीरीज है, बोलो जहां प्रार्थना है, जहां प्रार्थना करने वाले लोग हैं वहां पे चंगाई है ना। प्रभु के दास, उनके एक एक शब्दों में जो प्रकाशन प्रभु ने उन्हें दिया, मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, पास्टर तरुण जोशी जी को, और उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा आपको कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। आपके बाइबल में ही आपके लिए सारे उपायों को दिया गया है। यही चंगाई है, यही चमत्कार है, यहीं पे भविष्यवाणी है, यहीं पे उन्नति है। इससे उठा लो अपने घर में। मोबाइल रख दो, इससे उठा लो। चिंता छोड़ दो, बाइबल को पढ़ने के लिए उठा लो। याद रखो, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। आमीन। आज हम वचन के संदेश में हम जा रहे हैं, जहां प्रार्थना है वहां चंगाई है। हालेलुया। इस किसी को मिल गया है? 1 वचन से लेके तो 10 वचन तक पढ़ेंगे। 1 मिनट, माइक में पढ़ रहे हैं जी, पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वहाँ मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उससे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया, और वो उछलता खड़ा हो गया और चलते फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम कुछ देर वचन को सुनने के लिए प्रभु से प्रकाशन को मांगे, प्रभु से बुद्धि को मांगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, जब आपके बेटे और बेटियां इस संदेश को सुनने जा रहे हैं, जब आपके बेटे और बेटियां इस वचन पर कान लगाने जा रहे हैं, प्रभु आज मेरे और हमारे भाई बहनों के आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिता। हमारे आत्मिक मनों को खोल दीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु, आज से प्रभु हम अपनी ताकत पर विश्वास न रखें, परंतु हम प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करने वाले बन जाएं।
प्रभु हम यह विश्वास करते हैं आज का संदेश हमारे बंधनों को तोड़ने वाला संदेश हो जाए, ताकि परमेश्वर हम अपने जीवन में वो कार्य देख सके, वो असाधारण कार्य को साधारण बनते हुए देख सके। वो प्रभु आपकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करे। प्रभु सुनने वालों के जीवन में आपका बड़ा उद्धार हम देखना चाहते हैं। फिर से एक बार प्रभु जी हम घटते जाए और आप बढ़ते जाए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमें विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। वचन आपका है, लोग आपके हैं, आप बोलने में सहायता और मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। बोलिए जहां प्रार्थना है वहां चंगाई है। बोलिए चंगाई 3 प्रकार की होती है। बोलो शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई और आर्थिक चंगाई। हालेलुया। कितनी चंगाई? पहले बोलिए आत्मिक चंगाई और आर्थिक चंगाई। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति शारीरिक रूप में बीमार होता है, जैसे बहुत से लोग क्या थे, बीमार पाए जाते हैं। बहुत से लोग क्या पाए जाते हैं? यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया, किया नहीं किया? यस। बहुत से लोग आत्मा में क्या हो गए थे? दुष्टात्मा ग्रसित हो गए थे। उनका शरीर बिल्कुल ठीक था, उनका शरीर बिल्कुल, बट उनकी आत्मा में क्या लग गया था? एक ऐसा आत्मा प्रवेश कर लिया था जो उनको आउट ऑफ कंट्रोल लेके जा रहा था। आपको मालूम मरकुस रचित सुसमाचार के लिखा है कि एक व्यक्ति जिसमें सेना दुष्टात्मा थी, लगभग 6-7 हजार दुष्टात्मा उसके अंदर क्या थी? वास कर रही थी। आपको मालूम है वो शरीर से इतना फिट था कि उतनी दुष्टात्माओं को लेकर क्या कर रहा था? चल रहा था। शरीर से बीमार नहीं था बट आत्मिक बीमारी थी। वैसे ही आज बहुत सारे लोग शरीर से तो बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, लेकिन आत्मा में चंगाई चिंता करते हैं, आत्मा में गुस्सा लेके बैठे हैं, आत्मा में किसी बात के वश में पड़े होते हैं। तीसरी बात आर्थिक चंगाई। आज बहुत से लोग हैं जो कर्जों के तले क्या होते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मलाकी 3 उसके 10 में, वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो इजराइल को दशमांश के विषय में बताता है, बट प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? अपरंपार वर्षा करूंगा, और मैं उस कीड़े को, वहां पे लिखा है, जो तुम्हारी कमाई को खाता है, मैं उस कीड़े को क्या करूंगा? घुड़क दूंगा। आज बहुत सारे लोगों का पैसा जो है बीमारी में, अस्पतालों में, बहुत सारे लोगों का पैसा लोन फेरने में, बहुत सारे लोगों का पैसा जो है काश वो खुदा के लिए यूज हो पाता, लेकिन वो पैसा जो है उस कार्य में जा रहा है। लेकिन आपको आर्थिक चंगाई की जरूरत है। बोलिए आज प्रभु मुझे तीनों चंगाई से भर दे परमेश्वर। बोलिए प्रभु आज मुझे तीनों चंगाई से भर दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। चेलों ने पहली कलीसिया का निर्माण कर लिया है। पिछले हफ्ते का संदेश कितने लोगों ने सुना? घर जाके यूट्यूब पर सुने आपने? क्या आशीषित हुए? आप सुन रहे हैं यूट्यूब पर इन दिनों? पहली कलीसिया की शुरुआत क्या हुई? और ये पहली कलीसिया की शुरुआत बातों से नहीं हुई। पहली कलीसिया की शुरुआत केवल मनुष्य के द्वारा नहीं हुई, काय के द्वारा हुई? बताइए। यस, बोलो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हमारा यूथ कैंप का थीम क्या था? क्या था? इंग्लिश में बोलो, पावर ऑफ डिसाइपलशिप। अगर आपको मसीह जीवन में चलना है, यू मस्ट हैव पावर। आपको सामर्थ की जरूरत है। अगर आपको तूफानों से टकराना है, लहरों के आगे बढ़कर चलना है, आपको सामर्थ की जरूरत है। बोलो अगर मुझे अभिलाषाओं पर जय पाना है, मुझे सामर्थ की जरूरत है ना। कोई बुरी आदत को छोड़ना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। वो निकाल देगा बाहर आपको, विश्वास कीजिए। बट ये सामर्थ का रहस्य क्या है? क्या ये सामर्थ ऐसे ही मिल जाती है क्या? क्या कोई भी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसे ही खड़ी हो जाती है क्या?
क्या छोटे चर्च, हम कई बार गवाही सुनते हैं, हम एएनएम चर्च की गवाही सुनते हैं, हम हमारे हैदराबाद में कैलवरी टेम्पल की गवाही सुनते हैं, हम बड़े बड़े डीएल मूडी, जॉन वेस्ली और हम बिली ग्राहम, बड़े बड़े प्रभु के दासों की गवाही सुनते हैं। उनकी एक ही कॉमन रहेगा, पहले ये 5 लोगों में सेवा करते थे, पहले ये 10 लोगों का चर्च था, पहले केवल 2 लोग इनके पास आते थे, अरे पहले ये जिंदगी भर बिताई केवल एक ही आत्मा ये पहले इनके घर में आती थी। फिर धीरे धीरे जो है इनका हॉल जो है वो बड़ा होता चला गया, है ना। अंकुर नरोला मिनिस्ट्री जो आज भारत में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारा जो पार्किंग जहां पे मैंने बाइक खड़ी किया हूं वो शेड है, उनका पहला चर्च बस उतना ही शेड हुआ करता था, इतना, जिसमें एक सोफा होता था, उसके बाद वो खड़े होते थे तो सोफे में भी किसी आंटी को बैठा देते थे, सिर्फ उतना सा। बोलो केवल 4 लोग आते थे, 5 हुए, 6 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए। बोलिए जब सामर्थ का स्तर बढ़ता है, प्रभु नए नए लोगों से आपको मिलाता है, लोग आपके जीवन के द्वारा ब्लेस होएंगे। बोलिए अगली कहानी मेरी होगी मसीह में, अगली कहानी मेरी होगी, मेरी कलीसिया की होगी, मेरे भवन की होगी, हम भी बढ़ते चले जाएंगे। बट ये सामर्थ आ कहां से रही है? ये सामर्थ का सोर्स चाहिए ना। आज का संदेश बताएगा जहां प्रार्थना है वहां चंगाई है। बोलिए जहां प्रार्थना है, अपने राइट हैंड को दिखाए, बोलो जहां प्रार्थना है वहां चंगाई है। अगर आपके जीवन में बीमारी ने ऐसा गढ़ बना के रखा है और आप दवाई खा खा के टेस्ट करा करा के रिपोर्ट नॉर्मल है भैया, बट क्या करे, याद रखिए प्रभु आपको सिग्नल दे रहा है, बेटा आप सब छोड़ तो दुआ में बैठना शुरू कर दे। हालेलुया। अब तुझे निर्णय लेना है। मेरे फाइनेंस को खाने वाला कीड़ा, मुझे लोन की दलदल में ढकेलने वाली वो ताकतें, मुझे क्या करना है? प्रार्थना का माहौल अपने घर में बनाते चले जाना है। हालेलुया। और लिखा है प्रेरितों के काम 3 उसके पहले वचन में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। कौन से समय? कौन से समय? प्रार्थना के समय। उनका समय था, पतरस यूहन्ना का एक निर्धारित समय था। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना तो करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बट हमारे पास निर्धारित समय नहीं है। कितने लोगों का इस सवाल है, भैया मैं करना तो चाहता हूं बट नहीं कर पाता हूं। यूथ कैंप में एक जवान बेटी ने पूछा पास्टर जी से कि पास्टर जी हम वचन पढ़ना चाहते हैं, हम उपवास रखना चाहते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते, बट हम 1-2 दिन करते बट बाद में हम 1 हफ्ता खींचतान के कर लेते, दूसरे हफ्ते से हम जैसे के वैसे ही। मालूम जवाब क्या मिला? क्योंकि आपका कोई निर्धारित समय नहीं है। ध्यान दीजिए इधर, पतरस और यूहन्ना का एक निर्धारित समय था और वो समय है तीसरे पहर। कौन सा समय था? कौन सा समय था? यानी ये दोपहर 12 से लेके तो ये 3 बजे तक की घटना है। यानी अगर वो मंदिर जाते थे तो 3 घंटा प्रार्थना में समय बिता के आते होंगे, मैं ये विश्वास करता हूं, क्योंकि ये जो घटना हुई है लगभग 2 से 3 पहर के बीच में हुई है। यानी 12 से 3 बजे तक का ये क्या है? तीसरे पहर कहां जा रहे थे? प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। आहा हा, बोलो ये प्रार्थना के लिए जा रहे थे, लोग जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। ओहो, सोचिए आप जब दुआ करेंगे कोई तो है जो किसी ना किसी को आपके पास लेके जरूर आएगा। कोई तो है, अगर अब तक नहीं लाया है इसका मतलब आपका निर्धारित समय अब तक आने का है, आपका अनुशासन बनने का है। कोई लोग बोलते हैं प्रभु मुझे सेवा दे, मैं सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। प्रभु बोलता है बेटा पहले प्रार्थना का समय तो निर्धारित कर ले। तू बोलता है कभी 4 बजे प्रेयर कर लूंगा, फिर बोलता है कि अगर भैया दोपहर में टाइम लगे तब कर लूंगा, फिर बोलता है चलो शाम में अब करने को कुछ नहीं, थोड़ा क्या कर लेते अब नींद नहीं आ रही तो थोड़ा क्या उठा लेते, बाइबल ही। बोलिए ऐसे से नहीं चलेगा। बोलिए अपने पड़ोसी को ऐसे से नहीं चलेगा।
जब समय मिला तब उठा लिए। आपको पता होना चाहिए ये मेरा समय है। चाहे मेहमान आए, चाहे शादी का कार्यक्रम हो, चाहे बर्थडे का कार्यक्रम हो, चाहे और कोई प्रधानमंत्री मंत्री संतरी आपके घर में आए, बोलिए सब काम बाद में, ये मेरा प्रार्थना का निर्धारित समय है। अगर कोई उस समय आए, बाला कहाँ है? बाला अपने रूम में क्या कर रहा है? अरे कुड़े गेला बाला, सुमित खोखले कहाँ गए? मम्मी ने बोलना चाहिए वो क्या कर रहा है, रुको 1 घंटा, वो निकलेगा। अरे इतना देर कौन रुकेगा, तो फिर बाद में आना 1 घंटा। हालेलुया। आपके मित्रों को पता चलना चाहिए, आपकी बहनों को पता चलना चाहिए, आपके रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए ये समय इनका प्रार्थना का समय है और वो निर्धारित समय है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना का निर्धारित समय था। लोग जन्म के लंगड़े को क्या कर रहे हैं? हालेलुया, ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से क्या मांगे? जीवन क्या हो गया था उसका? दूसरों पर निर्भर हो गया था। उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। वो दूसरों से भीख मांग मांग कर क्या करता था? अपना गुजारा। और उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। याचा आता काहीही भविष्य नाही, जा रे बापू यांना घेऊन जा आणि त्या पायरीवर त्याला बसून द्या। कोणाला दया येईल तर जेवणासाठी देन, नाहीतर 1 दिनार 2 दिनार ऐसा उसको मिल जाएगा, 1 रुपया 2 रुपया, और वो लेके आएगा। उसी के पैसे से उसका क्या करेंगे? आपको मालूम है जब आप अपने जीवन में समय को हम क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। जब हम कुछ नहीं करते खुदा के लिए। बोलिए आज भी मेरे रामटेक तहसील में, मेरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, मेरे मनसर कांदरी माइन में इस तरीके के लोग आज भी पाए जाते हैं जो मेरा और आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई तो आएगा जो मुझे इस बंधन से आजाद कराएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई तो है जो आज रामटेक में बैठा है, कोई तो है जो आज उस मंदिर के पायरी में बैठा है, कोई तो है जो कहता है कोई तो आएगा और मुझे उठा के खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। कोई बीमार अपने घर में बीमार पड़ा हुआ, कोई व्यक्ति आज अपने घर में इस आशा से पड़ा हुआ है अस्पताल में कि उसका कोई ध्यान रखने वाला, उसका कोई भविष्य। आत्माएं नाश हो रही है। अपने पड़ोसी को बोलो आत्माएं नाश हो रही है बहन भाई, लोग नाश हो रहे हैं बहन भाई। मुझे और आपको खड़े होने की जरूरत है। अगर हमारे पास यीशु मसीह का नाम आया है तो इसीलिए नहीं आया है कि हम अपने जीवन को यूं ही बिता दें। माझं चांगलं झाला, मेरा अच्छा हो गया, मेरा भविष्य बन गया, अब मुझे किस बात को क्यों दूसरों तक ले जाना है? ले जाना है, सामने आना है। मैं सामने क्यों आऊं? आप सामने नहीं आएंगे, प्रभु एक दिन लेकर आएगा। यूहन्ना कहां भाग रहा था? सॉरी, योना कहां भाग रहा था? मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं तरशीश जाने के लिए सामने। बोलो, प्रभु ने ऐसा तूफान लाया, कहां चले गया? समंदर में फेंक दिया गया, महामच्छर के पेट में। अब वहां से रास्ता ढूंढ रहा है, कहां से निकलूं कहां। जब रास्ता नहीं मिला, बोलो प्रभु जिसको चुनता है एक ना एक दिन उससे मुलाकात जरूर करता है, और जब मुलाकात करता है उसको, बोलिए सब बोलिए, उसको यहां जरूर ला देता है। अगर चुना है तो जरूर घुटनों पे लाएगा, ताकि आप अपनी शक्ति को छोड़ दे और उसकी प्रार्थना की शक्ति पर निर्भर हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी मेरे और आपके लिए रुके हुए हैं। 4 वचन 3 वचन। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। क्या मांगी? देखिए भैया, कुछ दे दो भैया। पतरस सामर्थ से भरा है। अभी 3000 लोगों ने क्या पा लिया है?
उद्धार पा लिया है। अब इनके मेमोरी बैंक में, अब इनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। अब ये ढूंढ रहे हैं कि कौन जरूरतमंद मिले और हम उसके लिए क्या करें। हालेलुया। हे ब्रदर, हेलो, हमारी ओर देख। इसका मतलब उसकी नजर पतरस पर नहीं, पतरस के बटुए पे थी। पतरस के कहां थी? कभी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो भीख मांग रहा है, वो आपको नहीं देखेगा, वो आप कितने बड़ी गाड़ी में बैठे उसको नहीं देखेगा, बट जब आप पर्स निकालोगे तो उसका पूरा ध्यान कहां होगा? आप किस रंग के हो ये भी नहीं देखेगा, आपने कौन सा कपड़ा पहना ये भी नहीं देखेगा, सिर्फ उसका पूरा ध्यान कहां होगा? ये कितने की नोट निकाल के देता है? 50 की देता है, 10 की देता है, 100 की देता है कि 1 रुपए देता है? देखिए, आपने कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? मेरे साथ अक्सर होता है। तो ये किसकी ओर ध्यान दे रहा था? पतरस के। बट पतरस बोलता है ओह है ही नहीं, क्या ध्यान दे रहा है? मेरी ओर देख। हालेलुया। ध्यान दीजिए इधर कलीसिया, क्या बोल रहा है? मेरी ओर देख। बोले मेरी ओर देख। और जब उसने बोला मेरी ओर ध्यान देकर कहा हमारी ओर देख, 5 वचन, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उसको ऐसा लगा अब तो कुछ देंगे, कुछ देंगे। 6 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ताली बजाए, खुदावन का धन्यवाद करे। हालेलुया। मालूम, आज से कई साल पहले प्रभु ने मुझसे कहा था कि तुम कलीसिया मैं तेरे द्वारा स्थापित करना। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो संसाधन नहीं है। प्रभु कोई बड़ी संस्था हमारे पीछे नहीं है, प्रभु हमारे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है कि जो हमको सपोर्ट करे और हम आगे बढ़े। मालूम प्रभु ने क्या कहा था? मैं तुझे वो बनाऊंगा जिससे तू पतरस के समान कहने पाएगा भाई डॉलर और रुपया तो मेरे पास नहीं है, परंतु याद रख मेरे पास वो जिंदा खुदा है जो आज भी तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रख तू जिसकी सेवा करता है, जब तू उसको सामने लेके आएगा तो मैं यीशु उसकी सारी जरूरतों को क्या कर दूंगा? पूरा कर दूंगा। हालेलुया। जब कभी आप अपने बच्चों से कहे मम्मी ये कोर्स मैं करना चाहता हूँ, इसके लिए पैसा लगेगा, मम्मी हम ये घर बनाना चाहते हैं, हमारे लिए पैसा लगेगा, आपका अंगीकार ये होना चाहिए। बेटा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, बेटा मेरे पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस तो नहीं है, लेकिन याद रख जिस यीशु को मैंने बहुत साल पहले जीवन दिया था उसके वचन में लिखा है कि एलिया काल के समय में भी कौओं के द्वारा खाना खिलाया गया, सारपत की बेवा ने अपने भंडार को उसके लिए खोल दिया। याद रख पतरस कहता है सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, फिर कौन है? बोलो मेरे पास यीशु है। बोलो जहां यीशु होगा वहां पे जरूरत पूरी हो जाएगी, जहां यीशु होगा वहां परिवर्तन आ जाएगा। वो बुलाने वाला आपका सच्चा है, आपको बुलाने वाला खरा है, वो आपके लिए उठाने वाला तैयार है। हालेलुया। मेरे पास नहीं है। और देखिए 7 वचन, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मैं ऐसा ज्यूम करता हूं बेचारा बैठा होगा, जैसा उठाया वो इमेजिन करिए। और क्या कर रहा हूंगा? अरे मैं ठीक हो गया, अरे मैं ठीक हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना, हालेलुया, जिससे यीशु मिल जाता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। मेरे प्रियो याद रखिएगा। हालेलुया। वो कहता होगा मैंने ढूंढा यीशु के जैसा
कोई मिला। पैसे देने वाले बहुत मिले, मजाक उड़ाने वाले बहुत मिले, उसकी लाचारी पर हंसने वाले बहुत मिले, अरे उसको बुरा भला कहने वाले बहुत मिले, लेकिन उसको उठा के खड़ा करने वाला जब यीशु उसके पास आ गया तो वो उछल के खड़ा हो गया। और वो जो दूसरों पर निर्भर था, अब वो यीशु पर निर्भर होकर दूसरों की सेवा करने लग गया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप भी इसी परिस्थिति में पाए जाते हैं। जब हमें कोई उठाने वाला मिल जाए, यूथ कैंप हुआ, कई जवान इसी परिस्थिति में थे। कई जवानों की जब मैंने गवाही सुना, कई बहनों की जो नागपुर से और अलग अलग वर्धा से आए थे, भैया हमारे लाइफ में कोई गोल नहीं था। एक जवान भाई बस इतना झुक गया, बेटा बस पैर ही पड़ने वाला, मेरा भाई मेरे पैर मत पड़ना, बस झुकना है, खुदा के सामने झुकना। थैंक यू ब्रो के गले मिला, थैंक यू पास्टर जी, आपने घर खोल दिया, इतना बड़ा कैंपस खोल दिया ताकि हम जैसे जवान आए। अब हमने जाना है हम आत्महत्या नहीं करेंगे। अब हमने जाना है कि अब हम यहां से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरकर जा रहे हैं, और अब हमारा नगर हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा चर्च हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा वो स्टेज हमारा इंतजार कर रहा है, अब हमारा वो झाड़ू हमारा इंतजार कर रहा है, अब हमारी वो दरी हमारा इंतजार कर रही है कि हम जाएंगे और अपनी अपनी सेवा में लग जाएंगे। क्योंकि शिष्यता की सामर्थ माइक से नहीं, जीवन से प्रभावित होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तिफनुस, जिसको पथरवा करके मार डाला गया, वर्शिपर था क्या? बहुत बड़ा आर्टिस्ट था क्या? बहुत बड़ा प्रेरित था क्या? अच्छा, यीशु मसीह का चेला था क्या? बोले सिंपल खाना बांटने वाला था, सब्जी तरकारी भट्टी के सामने खाना बनाता था, बांटता था। लेकिन बोले सामर्थ ऐसी थी, अच्छे अच्छे क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे, बीमारों को क्या कर देता था यीशु के नाम से। आखिर में यीशु मसीह के लिए क्या हो गया, जवानी में वो शहीद हो गया। याद रखिए, जहां प्रार्थना है वहां चंगाई है, और अगर जहां बीमारी है, मैं उनसे कहना मांगता हूं, बोलिए अपने बिछौने से खड़े हो जाए, अपने आराम को छोड़ दे और दुआ पे आ जाए। मैंने पिछले दिनों प्रभु के दास पास्टर क्रिस्टोफर जी रिंकू मामू से एक बात सीखी। मैंने बोला, पास्टर साहब, अगर कोई बॉन्डेजेस में है, अगर कोई दुष्टात्मा के बंधनों में, और हमको लग रहा है कि ये उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं जाने वाली, क्या किया जाए? उन्होंने कहा, सबसे पहले तो 6 घंटे का नॉन स्टॉप उपवास चाहिए, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, 1 घंटा 6 घंटा केवल रूम में बंद हो जाओ, उसके बाद निकलना। पानी की 2-3 बॉटल ले लो, बस बैठ जाओ, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। 6 घंटा नॉन स्टॉप प्रेयर, बाइबल वचन पढ़ो, आराधना वचन प्रेयर, आराधना वचन प्रेयर, आराधना वचन प्रेयर। बोला तो बड़ी जबरदस्त बात कही। कई बार हम प्रार्थना में आना चाहते, उससे बात कर लिए, थोड़ा यूट्यूब का वचन सुन लिए, थोड़ा सा वॉशरूम चले गए, बाथरूम चले गए, 2-3 घंटा इसी में हमारा क्या हो जाता है। मुश्किल से 1 घंटा हम क्या कर पाते हैं, प्रार्थना। और लोगों को बोलते हमने क्या रखा था आज, या बाप रे, लाओ भाई माला लाओ, सोने हार की माला लाओ, पहना, इसको बहुत बड़ा तीर मारा इसने। नहीं, द रियल फास्टिंग इज, प्रभु तेरी हुजूरी में जब मैं बैठा हूं, मुझे भोजन करने तक का समय नहीं है। हालेलुया, मुझे मोबाइल चलाने तक का समय नहीं है प्रभु, मैं छोड़ता हूं उन बातों को तुझसे रिश्ता बनाने के लिए। हालेलुया। आज मैं और आपसे कहना मांगता हूं, आज मुझे और आपको यह सामर्थ्य की जरूरत है। आज बहुत से ऐसे जरूरतमंद है, बोलो बहुत से ऐसे जरूरतमंद है जो आज मेरा वेट कर रहे हैं। ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, कार्यस्थल पर जो वेट कर रहे हैं, कोई तो आए जो मुझे यीशु के बारे में बताए, कोई तो आए जो मेरा हाथ पकड़े। मेरे परिवार, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आज आप कमजोर है, एक दिन प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि आज आप खड़े हो गए दुआ में, आप भी लोगों का दाहिना हाथ पकड़ेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप भी लोगों का क्या पकड़ेंगे, और आ जाओ ऊपर, आ जाओ, और उनको उठा के खड़ा करेंगे, अर्थात दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे।
कितने लोग हैं जो दूसरों की मदद करने वाले बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो दूसरों को उठाने वाले बनना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप उठाएंगे ना दूसरों को, आप नहीं, यीशु आपके द्वारा उठाएगा। और जब वो उठ के खड़ा हो जाएगा, वो दूसरों को उठाने वाला बन जाएगा। पहली शताब्दी की कलीसिया ऐसे ही बढ़ती चली गई, लोग उठाते चले गए, लोग एक दूसरे को बनाते चले गए। हालेलुया, यीशु से मिलाते चले गए। कलीसिया एक नदी के समान फ्लो होती है। अगर आप और मैं आज इस स्थान पर मौजूद है, आज खुदा से कहे, प्रभु मेरा जीवन ऐसा बना, मेरा जीवन प्रार्थनामय बना, ताकि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूं और वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। कितने लोग हैं जो कहते हैं, प्रभु आज मेरा जीवन ऐसा बना? कितने लोग हैं, प्रभु मैं चाहता हूं मेरा जीवन ऐसा बने, मैं उन कमजोरियों पे ध्यान दूं परमेश्वर पिता, जहां अब तक मेरे जीवन के द्वारा यह काम नहीं हुआ, अब होना शुरू हो जाए। बोलिए, अब होना शुरू हो जाए। इच्छाएं रखे, जब आप अंगीकार करेंगे प्रभु ऐसा हो मेरे जीवन में, परमेश्वर वो करता चला जाएगा। डिजायर, डिजायर का मतलब समझते हैं आप? ख्वाहिश, इच्छा। बोलिए, प्रभु से बड़ी बड़ी कामों की अपेक्षा रखे। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े कामों की अपेक्षा रखते हैं? प्रभु मैं करूंगा, तू मेरे द्वारा करेगा, तो एक दिन रामटेक तहसील को बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ा ग्राउंड, एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग के लिए बुक करेंगे रामटेक तहसील में। लीडर सपोर्ट करेंगे और देखेंगे यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आप उसकी सेवा करते चले जाइए, क्योंकि अंधकार के गढ़ तोड़ दिए जाएंगे और यीशु के बेदारी उतरती चली जाएंगी, क्योंकि जहां प्रार्थना है वहां चंगाई है। हालेलुया, बोलिए, जहां प्रार्थना है वहां चंगाई है। यदि आज कोई बीमार मेरी बात को सुन रहा है, आज वह निर्णय ले ले, आज मुझे प्रार्थना में अपने समय को समर्पित कर देना है। हालेलुया, दानियल के समान दिन में 3 बार हो सकता है, एस्तर के समान रात को हो सकता है, हन्ना के समान मंदिर में जाकर हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे भी प्रभु ने कुछ अगुवाई दी है कि आने वाले दिनों में हम जूम के माध्यम से इस प्रार्थना की चेन को बढ़ाते चले जाए। कल जवानों से मैं कह रहा था, एक दिन बाइबल रीडिंग का समय रखेंगे, एक दिन प्रार्थना का समय रखेंगे, और सब मिलकर प्रार्थना की ज्वाला में जलते चले जाएंगे, और आने वाले दिनों में एक बड़ी बेदारी को हम देखेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मीटिंग थी, हमने जनरेटर बुलाया था, और भाई बाला को जनरेटर से इतना लगाव हो गया था कि जनरेटर बाला का नाम तक पहचानने लगा था। अब बाला आएगा और डीजल डालेगा, है ना? बट याद रखो, जनरेटर तब तक चालू रहा जब तक उसमें डीजल डलता रहा। आपका और मेरा मसीह जीवन, जब तक प्रार्थना शुरू रहेगी, आपके जनरेटर में कभी भी पावर की कमी नहीं होगी। हालेलुया, बोले, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मेरे मसीह जीवन का ईंधन है, फ्यूल है। क्या है? जैसे लकड़ी है, लकड़ी जब जलती है तो क्या उत्पन्न होती है? लकड़ी को हटा दो, लकड़ी को हटा दो। आमेन। प्रभु के दास जिन्होंने नेशंस को बदल दिया, है ना, जोनाथन एडवर्ड्स, जिनके द्वारा प्रार्थना की बड़ी बेदारी आई वेल्स में, उनकी गवाही में आने वाले दिनों में दिखाऊंगा, है ना। विलियम सीमोर, जॉन सी लेक, जॉयस मेयर, बिली ग्राहम, बेनी हीन, ये अपनी गवाहियों में कहते हैं प्रार्थना यह ईंधन के समान है। ईंधन है तो आग है, आग है तो सामर्थ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आना तो चाहता है, बट वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि निर्धारित समय नहीं है। आज ही सोच ले घर जाकर, मेरा निर्धारित समय कौन सा होगा, मैं कौन सा समय खुदा के सामने बैठूंगा, मेरा कौन सा समय होगा। ब्रदर मोजेस, कौन सा समय होगा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, आज का संदेश था, जहां प्रार्थना है वहां पे क्या है? चंगाई है। ये पहला सीरीज है, क्या है?
ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। आज चंगाई के विषय में सीखा सिर्फ हमने। चंगाई कितने प्रकार की चाहिए? पहली शारीरिक, ये तीनों चंगाई से प्रभु नवाजेगा, है ना। आपके हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। जब देने वाला बनाएगा तो समझ लेना आर्थिक आशीष, आर्थिक चंगाई आ गई है। हालेलुया। जब आपका मन प्रभु में लगना शुरू हो जाएगा, चिंता हट जाएगी, विश्वास करना प्रभु ने आपको आत्मिक चंगाई। और जब शरीर बीमारी से क्या हो जाएगा, याद रहना प्रभु ने मुझे क्या दी है, शारीरिक चंगाई। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और कहे प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन में ये तीनों चंगाई को मैं देखना चाहता हूँ। आइए सब मिलकर खड़े हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आइए अपने हाथों को उठाए और कहे, प्रभु आज मैं अपने जीवन में, अपने परिवारों में ये बातों को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में, अपने घराने में इन बातों को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। ओ प्रभु आज मैं अपने जीवन में इन बड़े बड़े कामों को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। ओ प्रभु आपके चेले जो प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे, जो प्रार्थना करने के लिए प्रभु तेरे भवन जा रहे थे, ओ प्रभु आज ऐसी लगन मेरे अंदर दे कि मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल जाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु वो आत्माएं जो मेरे समय को बर्बाद करती है, नासरत यीशु नासरी के नाम से आज मेरे जीवन को छोड़ के भाग जाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु हर एक वो रुकावटें जो आपके लोगों को प्रभु जी आपसे दूर लेकर जाती है, यीशु मसीह के नाम से वो बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ दिए जाए और आपके बेटे और बेटी आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कहे प्रभु से, मैं आजाद हूँ। बोलिए मैं आजाद हूँ यीशु मसीह के नाम से। बोलिए अब मुझ पर शत्रु का कोई अधिकार नहीं है, अब मुझ पर पाप का कोई अधिकार नहीं है। आइए सब कहे, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। आइए मैं आपको समय देता हूँ, आप लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। प्रार्थना करें। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सब मिलकर प्रार्थना करें। मैं आपको इनकरेज करता हूं, यदि आज आप भूखे उस खुदा के लिए, वो आपको सामर्थ्य से भर देगा। यदि आज आप सामर्थ्य बनना चाहते हैं उसके लिए, यदि आप अपने जीवन में अपने माता पिता को चंगे होते हुए देखना चाहते हैं, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। आइए मिलकर उस खुदा के नाम को ऊंचा उठाए। आइए मिलकर उस खुदा के नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज में प्रेयर करें। आवाज में अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, यशाया के होठों को छुआ तूने, वैसे मेरे मन को छू ले। यशाया के होठों को छुआ तूने, वैसे मेरे मन को छू ले। यशाया के होठों को छुआ तूने, वैसे मेरे होठों को छू ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भर दे मुझे। ऊंची आवाज में कहेंगे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब लोग मिलके, अपने अभिषेक से भर दे मुझे। ऊंची आवाज में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने सामर्थ से भर दे मुझे। सब लोग कहेंगे, पवित्र आत्मा,
आवाज उठाए। कलीसिया ऊंची आवाज में आत्मा अपनी चंगाई से भर दे मुझे, अपनी चंगाई से भर दे मुझे, अपनी चंगाई से भर दे मुझे। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से आज वचन के सुनने वालों पर चंगाई की सामर्थ उतर जाए। जितने लोग अपने आप को बीमार देखते हैं, जितने लोग प्रभु अंधकार के कब्जों में हैं, जितने लोग प्रभु आर्थिक रूप से बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाए। ओ प्रभु मैं अधिकार लेता हूं यीशु मसीह के नाम से, बीमारी को डांटते यीशु मसीह के नाम से। ओ यीशु नासरी के नाम से यहां बैठे लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु आपका बड़ा सामर्थ आज लोगों के जीवन में उतरने पाए। जवानों के मनों को चंगा कर दे प्रभु जी, बहनों के मनों को चंगा कर दे प्रभु जी, आज हमारे शरीरों को चंगा कर दे प्रभु जी, सारे नसों को, सारे दर्द को और सारे बॉडी पेन को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी समय प्रभु लोगों को छोड़ के भागे यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु आपने हमें छू लिया, धन्यवाद, हमें स्पर्श किया, धन्यवाद, कलीसिया को आजाद किया, धन्यवाद प्रभु। सारे महिमा आदर गौरव जलाल आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाए, प्रभु की महिमा करें।